ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। छोटा और क्रिस्प रखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को पास टाइम नहीं है पूरा सुनने का, उनके ही काम की बात उनको ही बताने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि वॉर बिल्कुल प्लानिटरी सिचुएशंस के हिसाब से अपना रंग रूप ले रहा है। और कई मैंने ट्वीट्स डाले थे इस हफ्ते भी, और पिछले हफ्ते का भी मैंने वीडियो क्लिप आपको डाला। पिछले हफ्ते का वीडियो भी आपने देखा है। सबका नटशेल एक ही था कि आप लोग और काफ़ी यूट्यूबर्स, टेक्निकल एनालिस्ट, सीएनबीसी वाले, सबको बहुत जल्दी है बॉटम की, और सब जने नाम कमाना चाह रहे हैं कि हम बॉटम पकड़ लेंगे, हम बॉटम पकड़ लेंगे। और हर स्टेप पे आपको बोला जा रहा है कि बॉटम, जैसा कि मंडे का बॉटम पकड़ लिया, फिर 2-3 दिन मार्केट बहुत अच्छा चला, फिर क्या हुआ आपने देखा एक ही दिन में। अब वापस से बातें शुरू हो गई कि डबल बॉटम बन गया। ये तो वक्त बताएगा, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या बॉटम बन गया है। मगर आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि जब बॉटम या टॉप जब भी बनते हैं, उसका एक सिग्नेचर स्टेप होता है बॉटम बनने का, और ऐसे ही टॉप बनने का भी एक सिग्नेचर स्टेप होता है। पिछली बार भी मैं आपको बोल के गया था, बॉटम कब बनेगा आपको हवा ही नहीं लगेगी। तो कई लोगों ने इसका कुछ अलग ही इंटरप्रिटेशन पकड़ लिया कि सर ये हिंट कर रहे हैं कि बॉटम बनने वाला है। और कई लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया कि सर आप तो कह रहे थे हवा नहीं लगी, देखो हमें हवा लग गई। फिर मैंने उनको पूछा थर्सडे को कि क्या हवा लगी थी भाई तुमको। फिर उनकी समझ में आया कि क्या है कहानी। सेम थिंग इज हैपनिंग विद गोल्ड एंड सिल्वर। मैंने आपसे कई बार कहा है कि कॉपी बुक स्टाइल में नहीं चलना है। जितने भी हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं, मैंने आपको ये पिछले 1-2 वीडियो में हिंट भी किया है। वहां मैंने क्लियर कट कहा था कि गोल्ड और सिल्वर यहां पर बाय नहीं करना है। और कई लोगों ने वही सेम कॉपी बुक स्टाइल में जो चलते कि अरे सर आप ही कह रहे हैं वॉर होने वाला है, आपने वॉर की डेट दे दी और अब गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं लेना। तो गोल्ड और सिल्वर तो भाग जाएगा। मैंने कहा तुम लोग डॉट्स को नहीं जोड़ पा रहे हो। मैंने ये भी कहा है कि तुम्हें इस वॉर के रिपल इफेक्ट नहीं पता, रिपरकेशंस नहीं पता है। तो आपने देखा, ये इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। एक छोटा सा चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर इक्विटी में पैसा नहीं बन रहा है या इक्विटी में किसी को लॉस हो रहा है और वो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट में खड़ा है, बट नेचुरली खड़ा ही होगा, क्योंकि उसने अभी 1-1.5-2 महीने को छोड़ दो, जब ये 4 लाख गई थी सिल्वर, उसके पहले जिसने भी जहां भी सिल्वर लिए वहां से वो प्रॉफिट में था। तो ये ही रिपल इफेक्ट होता है। 2-3 नाम है इसके, लेकिन मैं आपको सबसे लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिसका पैसा यहां पर था वो यहां से पैसा निकाल रहा है, इसलिए इसको भी नहीं बढ़ने दे रहे लोग, क्योंकि वहां बायर कम है, सेलर ज्यादा है। वो हर लेवल पे सेल करके अपना यहां से नुकसान भरे चले जा रहे हैं। तो ये सिल्वर और गोल्ड बढ़ेगा कैसा? मेरे पास तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, और मैंने उनको पर्टिकुलर होकर कहा था कि मार्च में हमको इसको हाथ नहीं लगाना है, मैं बताऊंगा जब हाथ लगाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे प्लैनेटरी लाइंस के लेवल, वो लेवल जो भी वो मेरा शीट ग्रुप था उनको अच्छे से पता था कौन सा नंबर इसको खींचने वाला है। और कल वो हमारे लेवल पे आ गया गोल्ड। गोल्ड ने अभी तक, मैं आपको बता दूं, उस लेवल को तोड़ा नहीं था जो हमने प्लैनेटरी लाइंस का लेवल दिया हुआ है जनवरी में। कल पहली बार उसके आसपास वो आया है। सिल्वर उस लेवल को कई बार तोड़ के नीचे आया, कई बार तोड़ के ऊपर गया, और वो हमारा एक लेवल ऐसा लेवल है कि जिसको देखते ही हमारे ग्रुप के लोग समझ जाते हैं कि भैया यहां पर क्या करना है। सेम चीज हमने यहां की थी, सेम चीज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में की थी, सेम चीज हमने स्टॉक्स में की थी, सेम चीज हमने यूएसए मार्केट में की थी। वहां पर भी मेरे डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसएमपी आज एक
भाई साहब ने सुबह ट्वीट भी किया था, मैंने वो डाला है वहाँ पर, और उन्होंने लिखा है, और जिस दिन मैंने उनको वो लेवल दिया था वो बोले कि अतुल जी आई डाउट ये लेवल आएगा और इसको तोड़ेगा बाजार, द वे मार्केट इज गोइंग। और फिर उनके प्रेसिडेंट का बयान कि मार्केट विल गेट डबल्ड। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस दिन उन्होंने ये सेंटेंस बोला उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि अब ये मार्केट नहीं चलेगा। क्या जरूरत पड़ेगी प्रेसिडेंट को ये बोलने की? तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन सब चीज प्लैनेटरी साइकिल से चल रही है। आप लोगों को सरप्राइजिंग हो सकता है, आगे भी आपके लिए सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बॉटम पकड़ लूंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, नहीं पकड़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे। हवा भी नहीं लगेगी तुमको, क्योंकि तुम्हें टॉप की हवा भी नहीं लगी। आप कप एंड हैंडल का टारगेट ढूंढते रह गए और मार्केट आ गया यहां पर कि तुम्हें बॉटम ढूंढना पड़ रहा है। अब कहाँ तुम 27,000 और 30,000 की बात कर रहे थे, और मैंने ही आपसे कहा 27,000 30,000 नहीं, 32,000 भी जाएगी निफ्टी। लेकिन उससे पहले क्या, हमेशा मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, और आज आप देख लो। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सब चैन की नींद सोए हुए हैं, सबको पता है क्या करना है। और मैंने उनको ये भी बता दिया है कि अब जो मार्केट रंग दिखाएगा वो अच्छों के हवा उड़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। और ये मैं अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ना मैं बुलिश होने की बात कर रहा हूं ना बियरिश होने की बात कर रहा हूं। लेकिन किसी भी एक तरफ, जब बुल्स ने क्या गलती की थी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो रहा था, यही गलती दूसरी साइड भी करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बॉटम नहीं पता चलेगा। आप यही सोचते रह जाओगे कि नहीं यार ये तो एक रिलीफ रैली आई है। ऐसी कई रिलीफ रैलियां आप फेल हो चुके हो। आप ये वही लोग हैं जो रिलीफ रैली को लेके आते हैं और फिर उसको एक ही दिन में साफ कर देते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होगा कि वो साफ नहीं होगी, वो चलती ही चली जाएगी और आपको बहुत देर से समझ में आएगा कि हाँ बॉटम बन गया। मैंने कई बार अपने वीडियोस में जिक्र किया है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसमें समय है। ये कब बोला था जाके देखो पुराने वीडियो में, तो वहां पर भी एक हिंट छुपा हुआ था। अभी जो मेन इशू है, बहुत ही क्रिस्प आपको बता देता हूं कि ये जो अगले 7 और 8 दिन हैं, यहां से 2 या 4 5 अप्रैल तक आप समझ लो, करीब करीब 10-15 दिन का ये पखवाड़ा समझ लो। यह अमावस्या होके गई, अगेन चलो पूर्णिमा समझ लो, हनुमान जयंती है पूर्णिमा के दिन, और उसके बाद के भी 2-4-5 दिन। मैं बहुत क्लियर हूं, कोई वर्ड्स को मिन्स नहीं कर रहा। इस युद्ध का जो निर्णायक कोई एक कुछ होने वाला है इस युद्ध में, वो इस पीरियड में होने वाला है। और एक बात याद रखना है कि अब जो भी होगा, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस कुछ बहुत खतरनाक भी हो सकता है, जो आपकी और मेरी कल्पना से, मेरी तो नहीं क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो बहुत वर्स्ट भी कल्पना कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जब प्लैनेट्स दिखने लगते हैं ना, तो आम आदमी की कल्पना से बहुत दूर वाली चीज भी हो सकती है। भगवान से, नारायण से प्रार्थना है, क्योंकि जिस तरह की फीलिंग ये वार शुरू होने से पहले रेस्टलेसनेस की हो रही थी, मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जो करते हैं, उनको एक अंदर से एक फीलिंग होने लगती है, उस तरह की रेस्टलेसनेस मुझे वापस से होनी शुरू हो गई है। और इसको कहीं ना कहीं तो अंजाम पे पहुंचना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इवेंट हो के अंजाम पे पहुंचे कि लोग बहुत तकलीफ में आ जाए। मैं खास तौर से मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों को बोलता हूं कि आप शांति बनाए रखना और कोशिश करना कि आप सेफ जोन में रहें, क्योंकि अब दोनों साइड में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। एक साइड तो पीछे हट ही नहीं सकती, और दूसरी साइड को इतना मार दिया गया है कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। उनके पास अब यही बचा है कि वो एक लास्ट अपना वो तरकश का तीर छोड़ दें। तो ये जो पीरियड है नेक्स्ट 10, 12, 15 डेज का,
2-4 दिन आगे ही अगर सावधान रह जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये पीरियड कुछ अचंभित करने वाली चीज़ें कर सकता है, ऐसी प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन बता रही है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, पूरे मिडिल ईस्ट को। मैं सबसे पहला आदमी था जो चिल्ला रहा था देखो मिडिल ईस्ट तकलीफ में आएगा, आप देख रहे हो। अभी भी कहीं पे भी कोई भी खबर आ रही है, आधी र्यूमर आधी सच्ची। कभी आ रहा है दुबई एयरपोर्ट पे हमला हो गया, हुआ भी। कभी आ रहा है कतर में उसके बेस पे डाल दिया, कभी आ रहा है ऑयल रिफाइनरी पे हमला हो गया, कभी बोल रहे हैं कि वो ईरान बोल रहा है कि $200 में क्रूड। कैन यू इमेजिन अगर $200 क्रूड हो जाता है तो क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लड़ाई चालू है, अमेरिका अपनी बात कर रहा है, ये अपनी बात कर रहे हैं। कहीं से कोई, क्योंकि प्लैनेट्स ने अभी अपनी ग्रिप छोड़ी ही नहीं है। अभी तो आप आधे रास्ते में हो, अभी इसका फाइनल होना बाकी है। तो आपको सावधान रहना है, हर तरह की न्यूज़ सुनने के लिए रेडी रहना। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वॉर ख़त्म, देखो वॉर जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लोग कह रहे हैं तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही अमेरिका भी सोच रहा था। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि प्लैनेट्स को जो मंजूर है होगा वही। और प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमने आपको डेट बताई है कि इस डेट से चालू हो जाएगा, इस डेट से पहले पहले, तो उसी दिन हमने ये भी निकाल लिया होगा ना कि ये कहाँ तक चल सकता है। और मैंने आपसे कहा था इसको नॉर्मल वार मत समझिएगा। जो भी लोग इसको नॉर्मल वार समझने की गलती कर चुके हैं, वो आप देखिए, आज आप इक्विटी में देखो, गोल्ड सिल्वर में देखो, यूएसए मार्केट में देखो, मेटल्स में देखो, कहाँ भी आप छुप नहीं सकते हो। और ये आजकल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉर हुआ तो गोल्ड ऊपर जाएगा, वॉर हुआ तो सिल्वर ऊपर जाएगी। अरे जाएगा भाई, उसकी साइकिल आएगी जब वो भी ऊपर जाएगा। गई थी ना ऊपर, जब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे बाय करो। हमने यहाँ आके चिल्ला के बोलना शुरू किया अब मत बाय करो। कल मुझे एक हमारे मेंबर ने लिखा कि सर जितने आपने वहां से वहां तक की जो साइकिल खिलाई उसमें जितने पैसे कमा दिए, उतने उससे ज्यादा पैसे हमने यहां कमा लिए बिना खरीदे हुए। समझ लो क्या किया होगा उसने। बोला हर बार वो आपका लेवल तोड़ता है, मैं देखता हूं आपने बहुत बढ़िया एक दे रखा है कि छोटा सा स्टॉप लॉस रख दो। जबकि मैं बहुत क्लियर हूं कि एमसीएक्स पे पोजीशन नहीं लेनी है, लेकिन जिसने अपना दिमाग लगा कि अगर कुछ कर लिया तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता। फिर भी मैंने कहा भाई मत करिए सब काम, किसी दिन फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से। बट बोला सर कि कमाल है ये चीज कि क्या साइकिल है ये, यहां से चली तो चांद तक ले गई, वहां से आपने ही कहा कि चांद पे तो नहीं चला जाएगा भैया, नीचे आएगा, जब पूरी दुनिया बोल रही थी गोल्ड और सिल्वर लो। मैंने कहा तुम लोग हमेशा देखो, मार्केट कभी भी जो लेट एंटर करता है ना उसको कभी रिवार्ड नहीं देता। आप कहीं पर भी लेट एंट्री कर लो, आपने अगर 26,300 पे चीज खरीद ली तो आप लेट एंटर थे, आपने 4 लाख पे सिल्वर खरीद ली तो आपकी लेट एंट्री थी। अब कहां फंसेंगे लोग, यहां नीचे में जो शॉर्ट कर देंगे वो भी फंसेंगे, ये भी लिख के ले लो, अभी बता दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की बेयरिशनेस खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके दिमाग में जिस दिन ख्याल आएगा, आपसे मेरा मतलब है जो आम जनमानस है, जब वो सोचेगा कि सब कुछ खत्म हो गया और वो मारने जाएगा, तब फिर क्या होगा। क्योंकि अभी तो आप उस आशा में चल रहे हो। मैंने कहा ना उसका एक सिग्नेचर स्टेप होता है, एक पैनिक बटन होता है। जब पैनिक दिखाई देता है, वो पैनिक अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो लोगों को डर ही नहीं लग रहा, लोग सोच रहे रिकवर तो हो जा रहा मार्केट। अभी तो वो स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपसे क्या कहा था, ये मार्केट क्रैश नहीं होगा, ये आपको तंग करेगा। उठा के देख लो मेरा वो वीडियो, एग्जैक्ट ये वर्ड बोले थे, ये आपको धीरे धीरे कुंचम कुंचम तंग करेगा। अब आप देखो आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्रैश होता तो एक ही दिन में हो जाता ना, तो आपकी तकलीफ खत्म हो जाती। वो प्लैनेट्स को करना नहीं है। गोल्ड सिल्वर इक्विटी मेटल्स ऑटो सब जगह उसने लोगों को फंसा दिया है। ये प्लैनेटरी साइकिल है। अच्छे दिन जरूर आएंगे, कब कहाँ कैसे। अप्रैल में हम एक ग्रुप शुरू करने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे भी। मैंने पिछली बार भी लिंक डाला था, इस बार भी लिंक डाला, उसमें ज्वाइन हो जाइए। उससे पहले हम एक आईपीएल को लेके जो
न्यूमरोलॉजी से मैच को कैसे कनेक्ट करना, आईपीएल वर्ड नहीं, जिसको बहुत लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया वो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले वही शुरू होगा। उसमें हम डिस्कशन भी करेंगे और पिछली बार के एग्जांपल लेके आपको समझाया जाएगा कि पिछली बार के मैचेस में कब कहाँ कैसे होगा, क्योंकि कैप्टन्स मोर और लेस सेम ही है, और कोई नया कैप्टन आया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे करना है। आज इतना ही, आज क्रिस्प रखता हूँ चीज़ों को। सावधान रहिएगा, सावधानी से काम करिएगा। नमस्कार।